चलिए व्यूअर्स, हम अब अगले सफ़े पे आए हैं। सफ़ा मैंने पलट दिया तो अगला जो हमारा लफ्ज़ है, ये मैंने ना चार्ट की पिछली साइड पे बना दिया। अल्फाज मना थोड़े रहते थे तो चलो मैंने कहा हम भी कफ़ायत शायरी से काम करते हुए ना इसी चार्ट को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो आप लोग भी इस तरह की छोटी छोटी कफ़ायत शायरियाँ और बचत जो है ना किया करें। चलें, अच्छा जो अगला हमारे पास लफ्ज़ है ना, ये है मज़कूर। ठीक है, मज़कूर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये सिफ़्त मफ़ऊली में आएगा। अब सिफ़्त मफ़ऊली जो है ना, हम इसका अपना अलग एक उन्वान है, इसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो इसका मतलब है ज़िक्र किया गया, बात की गई, अफवाह फैलाई गई। ठीक है, मफ़ऊली जो है। चले, उसके बाद अगला जो है ना वो भी मनसूख। ठीक है, मनसूख भी इस तरह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसको सिफ़्त में भी शामिल किया जाता है और ये सिफ़्त कौन सी सिफ़्त की किस्म, ये भी मफ़ऊली में आएगा। ठीक है, रद्द किया गया, तरक किया गया, छोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद है मुलाहज़ा। ये मुलाहिज़ा नहीं है लफ्ज़, ज़्यादातर जो हम हमारे में से अक्सरियत है ना वो इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं मुलाहिज़ा, तो ये मुलाहिज़ा नहीं है, ये है मुलाहज़ा। मुलाहज़ा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये भी इसमें और ग्रामर के रूप से वो जिन्स के लिहाज से ये मुज़क्कर है। इसका मतलब है मुआयना, गौर, तवज्जो। ठीक है, अयादत। अयादत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये इसमें और मुअन्नस है। इसका मतलब है बीमार की ख़बर लेना, बीमार पुरसी करना, मिजाज पुरसी करना। हर्फ ब हर्फ उर्दू है और जो मुताल्लिक़ फ़ेल है, यानी जो हमें फ़ेल के मुताल्लिक़ बताता है। इसका मतलब है एक एक हर्फ ब हर्फ, यानी कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ बिल्कुल वैसे का वैसे, मिनो अन। ठीक है, अच्छा इसका अगला लफ्ज़ है हमारे पास क़यादत। क़यादत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये भी इसमें और मुअन्नस है और इसका मतलब है बुलंद हिम्मती, जुर्रत, बुलंद हौसला, हौसलामंदी और रहनुमाई, रहबरी। क़यादत का मतलब ये भी आएगा। हम ज़्यादातर क़यादत का मतलब रहबरी या लीडरशिप में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब बुलंद हिम्मती और जुर्रत भी होता है। ठीक है, अच्छा उलुल अज़्मी और सरदारी भी होता है क़यादत का मतलब। अब जो उलुल अज़्मी है ये अरबी और फ़ारसी दोनों ज़बानों में इस्तेमाल होता है। वैसे ये आपको नज़र पे आ रहा होगा, जो अरबी पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं ज़्यादातर उनको, कि ये भी हमारे पास मुरक्कब है। तो अब ये अरबी फ़ारसी दोनों में आता है, ये भी मुअन्नस है। इसका मतलब ये ऊपर वाला भी है, बुलंद हिम्मती और जुर्रत। ठीक है, अब अगला है मतला। मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसमें तलू होने की जगह को कहते हैं। अच्छा, गज़ल या नज़म या कसीदे का जो पहला शेर होता है ना, उसको भी हम मतला कहते हैं, तलू होने की जगह को कहते हैं। अच्छा, एक मुतल्ला होता है, मुतल्ला का मतलब होता है इतला करने वाला, इतला करना। ठीक है, अच्छा उसके बाद आखिरी लफ्ज़ हमारा है शिकस्त। ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसमें और मुअन्नस है। इसका मतलब है हार, मात, टूट फूट। उसके बाद हौसला हार जाना। ठीक है, तो ये हमारे पूरे सबक के जो अल्फाज मना थे तैयार हो गए। उम्मीद है आपको ये मेरा जो है आज की क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी और इस तरह की मज़ीद क्लासेस जो हैं वो लेने के लिए ग्रुप को, इसको पेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंशाअल्लाह मैं मज़ीद, अगर आप लोगों का मुझे फ़ीडबैक बहुत अच्छा आया तो मैं मज़ीद इस तरह की आप लोगों की खिदमत जो है करती रहूँगी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, दुआओं में याद रखा करें।